अब इनफैक्ट सर अभी जब आप ऑपरेशन का ही ज़िक्र कर रहे थे तो ये सवाल भी मैं आपसे पूछना चाहूँगी। उस समय जो एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ, उसमें आपको गोली भी लगी, आपने बताया गोलियां लगी। गोलियाँ लगी, उसमें आप इनफैक्ट 60 प्लस डेज़ आप हॉस्पिटलाइज़्ड भी रहे। एक गोली अभी भी आपके शरीर में है? उस ऑपरेशन में मेरा दाहिना हाथ पूरा शैटर्ड हो गया था। उसमें गोली कितनी लगी वो उस समय तो पता लगा नहीं। और मैं हॉस्पिटल में गया, मेरी सर्जरी हुई। अगले दिन करीब 11 बजे एनेस्थीसिया से मेरी नींद खुली तो मैं लेटे लेटे अपनी शरीर को कोशिश कर रहा था देखूं, तो डॉक्टर्स ने बताया कि 7 बुलेट शॉट्स हैं आपके बॉडी में। तो वो 7 शॉट्स कहाँ पता नहीं, क्योंकि पेट में जो गोली लगी वो एग्जिट नहीं हुई, अंदर ही लॉज्ड हो गई। अभी भी ग्रेटर सियाटिक नॉच में वो लॉज्ड है। तो अब वो एग्जिट हुआ नहीं, उंड तो पता लगा नहीं। राइट लेग में गोली लगी तो उसने फ्रैक्चर नहीं किया बोन को, तो शायद नहीं पता लगा, जब स्टिचेस से मालूम हुआ। और लेफ्ट चेस्ट में करीब 3 शॉट्स लगे थे। वो डायरेक्टर जनरल कमेंडेशन रोल का जो इंसिग्निया होता है 1 बाई 1 इंच स्टील प्लेट, मेरी मुकद्दर अच्छी थी तो वो पूरा उस पर ब्रंट लगा और वो पूरा क्रश हो गया। वो अभी भी हमारे पास एक सोवेनियर के तौर पे घर में रखा है। और उसने गोलियों को आर्म पिट में डिफ्लेक्ट कर दिया, जिसकी स्टिचेस वगैरह थी, और एक गोली पेट में लगी थी। तो वो इंजरी का पूरा डिटेल हमको अगले दिन हॉस्पिटल में पता लगा, क्योंकि जब हॉट इनकाउंटर सिचुएशन में आप होते हैं तो उस समय जो आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रहा होता है, जो आप महसूस कर पाते हैं, उससे ज्यादा आपको उसमें पता नहीं होता। तो ये इंजरी वगैरह का पूरा डेटा डॉक्टर से मिला और मेरा हॉस्पिटलाइजेशन बहुत लंबा रहा। मैं 19 दिसंबर 2007 को एम्स से डिस्चार्ज हुआ। बीच बीच में मैं इंटरमिटेंट पीरियड के लिए डिस्चार्ज भी होता था, लेकिन जो कोलोन रिमूवल हमारी सबसे बड़ी सर्जरी थी, जो एक ही कैलेंडर ईयर में 3 सर्जरी हुई मेरे पेट की, और फाइनली मैं एनल पाउच पे रहा करीब 2 साल तक। अब ये सारी चीजें हैं, बट ठीक है, आज ये सब देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि ये चीजें तो मैं सिर्फ आपको देख रही थी कि आप कितने आराम से, कितने नॉर्मल तरीके से इस बात को कह रहे हैं। आई वॉज जस्ट लुकिंग एट यू। मतलब सर, मतलब लोग ये कहते हैं कि जब कि लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, लोग प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, लेकिन अगर हॉस्पिटल से रिलेटेड एक प्रॉब्लम आ जाए ना, स्वास्थ्य से रिलेटेड, बाकी सब प्रॉब्लम्स जो हैं वो जीरो हो जाती हैं उस दिन। आपकी बात बिल्कुल सही है। ये इनकाउंटर बेसिकली मौत से हाथ मिलाने वाला था, बट हैंड शेकिंग विद द डेथ। आप जा रहे हैं, आपको पता है कि गाजी बाबा का हेड आउट है, 17 महीने से वो स्केप कर रहा है कश्मीर वैली में। संसद पर हमला करने का इतना बड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड उसके सिर पे है, उसको मारना है। पक्की खबर है उसका डिप्टी चीफ आपके कब्जे में है, तो आप प्रिपेयर्ड हैं कि ये होगा, क्योंकि कुछ तो कीमत चुकानी पड़ेगी। और एग्जैक्टली यही हुआ। तो इन सारे इनकाउंटर्स में हमारे एक साथी बलवीर सिंह की शहादत हुई, जिसका हमें बहुत दुख है। उसे बचा नहीं पाए हम, क्योंकि पहला झटका उसको लगा और पहली गोली लगी। और बाद की जो जिंदगी रही उसमें क्या होता है कि जब डीजी ने मुझे कांग्रेचुलेट किया आईसीयू में, जब एनेस्थीसिया से नींद खुली, तो डायरेक्टर जनरल बीएसएफ 15 कोर कमांडर जनरल निर्भय शर्मा, मेरी वाइफ, ये लोग बिल्कुल गेट पे दिखे। तो डीजी ने मुझे बोला कि आई स्पोक टू द डॉक्टर्स एंड यू आर वेरी ग्रीवियसली इंजर्ड, बट लाइफ बच जाएगी, बात कर ली मैंने, यू विल बी सेव्ड एंड कांग्रेचुलेशंस। तो मुझे तब समझ में नहीं आया कि ये किस बात की बधाई दे रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि गाजी बाबा इज हिस्ट्री। तो और बाकी साथियों की जब खबर मैंने सुना, तो जो कहते हैं कि आपके तकलीफ जो इतने बड़े लेवल पे है आपके माइंड में, वो ऐसा लगा नहीं, लगा बहुत कम हो गया। तो होता है कि जब आप एक रिकॉग्निशन मिलती है और बाकी बची हुई जो जिंदगी है वो आप एक इज्जत और ग्लोरी के साथ जीते हैं, लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, तो यू कैन कंफर्टेबली लिव विद द इंजरीज एंड द डिसेबिलिटी व्हिच यू एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइन ऑफ ड्यूटी। मेरा ये मानना है, फिर वो सब चीज कम हो जाती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।